हाँ जी बेटा जी, सॉरी बीच में लेक्चर बंद हो गया था गलती से। तो अब आपको इसकी लास्ट इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे हम? लास्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ 2.303 LOG। भाई ये न्यूट्रल चीज़ों से तो अपने को मतलब होता ही नहीं है, ठीक है बेटा जी। हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार है, ब्रोमीन का प्रेशर 1 है, 1 लिखो ना लिखो फ़र्क पड़ना नहीं, इसकी कंसंट्रेशन नीचे ही आएगी। ऊपर हाइड्रोजन गैस, ब्रोमीन गैस, इससे कोई मतलब नहीं, नीचे आ जाएगा। H पॉजिटिव की वैल्यू 2, Br नेगेटिव की वैल्यू की पावर 2, ठीक है बेटा जी। तो ये 1 है, चाहे लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर कुछ और वैल्यू होती तो लिख देते। तो ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ 2.303 LOG। H पॉजिटिव की वैल्यू क्या है? 0.030 की पावर स्क्वायर। ब्रोमाइड की वैल्यू क्या है? 0.010 की पावर स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। ये ऊपर 1 आ गया। यहाँ से आप सॉल्व करो और निकल आएगा आपका आंसर, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपने। अगला, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आपने क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको बोलना है डेल्टा जी माइनस आर टी लॉग के। ये फार्मूला, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर आपको नहीं पता, 298 केल्विन, यहाँ पे 8.314 पर दो, ठीक है। डेल्टा जी नहीं पता आपको, डेल्टा जी की पर आपको डेल्टा जी पता है क्या? डेल्टा जी नॉट माइनस NFE होता है, ई नॉट से। एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पॉजिटिव, 2 सिल्वर, 2। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2 इंटू, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। F 0 से 2 में जा रहा है ना बेटा, और ये 1 सिल्वर 1 पॉजिटिव से 1 में जाएगा, 2 सिल्वर 2 पॉजिटिव हो गए तो 2 0 में चले जाएंगे, तो 2 हो जाएगी। F की वैल्यू 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.46। ये डेल्टा जी नॉट। अब आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता लग गई। फ्रॉम 1 and 2 यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है जी। अब इसकी जगह इसको भी अगर हम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डेल्टा जी नॉट माइनस इक्वल टू माइनस 2.303 RT LOG के, क्योंकि LN की जगह जब LOG लिखना होता है तो आपको ये फैक्टर लेके आना होता है, ठीक है। इस इक्वेशन से डेल्टा जी नॉट फाइंड करो, यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। गिब्स एनर्जी कहता जी आपको क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल, यानी कि ई नॉट सेल दिया गया, वो कितना दिया गया है? 1.1। ये डैनियल सेल ही है, ठीक है। कहता है इसके लिए क्या निकालना? गिब एनर्जी डेल्टा जी नॉट निकालना है माइनस NFE नॉट। अब ई नॉट की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू क्या है? 2 से कहाँ पे जा रहा है? 0 में, 0 से कहाँ पे जा रहा है? 2 में, यानी कि आपकी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? n इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो बेटा जी निकल आएगा कि निकल आएगा? F इंटू 1.1। ओके जी, अब ये ख़त्म मेरी तरफ से। अगला कहता जी इन अ बटन सेल वाइडली यूज इन वॉचेज एंड अदर डिवाइसेज द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। जिंक कहाँ पे जा रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव में। Ag कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे उसकी वैलेंसी क्या है? सिल्वर की वैलेंसी होगी ये। एक्चुअली इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, ऑक्सीजन अगर ना देखो तो क्या हो रहा है? जिंक आयन बन रहा है और आपका Ag बाहर आ रहा है, ठीक है जी। तो कितने इलेक्ट्रॉन 0 से कहाँ पे जा रहा है बेटा जी? 0 से कहाँ पे जा रहा है? +2 में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 में हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। क्या क्या निकालना है आपने?
डेल्टा जी नॉट निकालना है, ई नॉट निकालना है। अब ये देखो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड हो गया, इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये कैथोड हो गया। एन की वैल्यू आपको पता लग गई है। आपने डेल्टा जी नॉट निकालना है तो वो होता है -NF ई नॉट। अब ई नॉट सेल, अब ये एन की वैल्यू आपको पता लग गई है 2 है। अब ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, वो कैसे निकलता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, हाँ जी, 1 मिनट मैं ना तुम फ़ोन कर दूँ। तब इसकी कैथोड कौन सा है, सिल्वर वाला, एनोड कौन सा है आपका, जिंक वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने सिल्वर की वैल्यू भरनी है और यहाँ पे आपने जिंक की वैल्यू भरनी है। ठीक है बेटा जी, फिर आपका ई नॉट निकलेगा, फिर डेल्टा जी नॉट भी निकाल लेना। क्लियर है? चलो अगला, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। क्या हो रहा है, 2Fe3 पॉजिटिव से 2Fe2 पॉजिटिव बन रहा है और 2I नेगेटिव से I2 बन रहा है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, एक I एक लेगा, एक I एक छोड़ेगा, 2I दो छोड़ेंगे, तो N की वैल्यू यहाँ बेटा यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है जी, हैज़ ई नॉट इतना एट 298 कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव एनर्जी। फिर से सेम क्वेश्चन, ई नॉट सेल आपको पहले से दिया है, आपने डेल्टा जी नॉट निकालना है -NF ई नॉट। ठीक है, फिर बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये बेटे क्वेश्चन खुद करो, आई विल नॉट। एन की वैल्यू आपको बता दी है मैंने 2, वो कैसे आई वो समझ लो, वही मेन आपको शायद दिमाग में क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूले आपको मैंने करवा दिए हैं। क्या बोल रहा है देखो, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बनना, कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, एक। ये तो एक के लिए हो गया ना, कितने हैं क्वेश्चन में, 2, तो ये 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, तो ये 2। ओके बेटा जी, ऐसे ही एक I नेगेटिव जब I में चेंज होगा तो +1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। एन की वैल्यू 2 हुई कि नहीं हुई, इज इट ओके। अब आपने ई नॉट सेल पता है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ये सब फॉर्मूले आपने कर लिए हैं। आई विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन मोर इन डिटेल, ये खुद से करो, ट्राई करो। ठीक है बेटा जी, कैलकुलेट स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ई नॉट सेल निकालने हैं। ओके बेटा जी, देख के पता करना है कि यहाँ से क्रोमियम से ये इतना आ गया और ये कितना आ गया, ये इतना आ गया बेटा। ठीक है जी, अब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा जी, ध्यान से देखो, ये 3 × 2 6, ये 2 × 3 6, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 6। क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन में लूज़ होगा उतना ही रिडक्शन में गेन होगा। तो अब आपने क्या निकालना है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे एन की वैल्यू आपको पता लग गई। दूसरी क्वेश्चन में Fe2 से Fe3 और Ag पॉजिटिव से Ag, यानी कि एन की वैल्यू क्या है जी 1, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ से इसमें गया तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, ये इधर से इधर गया एक इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है बेटा जी, बाकी आपने इसमें क्या करना है, डेल्टा जी नॉट -NF ई नॉट। तो यहाँ पे आपको पता है पहली वाली इक्वेशन में ये +2 से 0 में जा रहा है, ये होगा तुम्हारा कैथोड, और ये क्रोमियम क्या हो गया, एनोड हो गया बेटा जी। क्रोमियम एनोड कैथोड आइडेंटिफाई कर लो। ऊपर वाली इक्वेशन में ओके, ऊपर वाली इक्वेशन में ये रिडक्शन हो रही है तो ये हो गया कैथोड, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये हो गया एनोड। ठीक है बेटा जी, ओके ठीक है। तो ओके, आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, ई नॉट सेल माइनस इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
अब ये वैल्यू आपको दी होनी चाहिए, क्वेश्चन में दी नहीं गई, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के भर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं होती है वैल्यू। अब बोलो कि सर याद करनी, नीचे वाले क्वेश्चन में ही आप देख लो, नीचे वाले क्वेश्चन में Fe2 पॉजिटिव से Ag पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और ये Ag में हो गया। ठीक है बेटा जी, तो ये डिक्रीज़ हो गया, तो ये तुम्हारा होगा रिडक्शन, तो ये होगी कैथोड, और ये +2 से +3 में चला गया, तो ये हो गया एनोड। बाकी आपने फॉर्मूले आपको पता ही, आपने कौन से यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ करने हैं। डेल्टा जी फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। एक फार्मूला आप यूज़ करोगे ये वाला, जहाँ से आप E0 सेल निकालोगे, डेल्टा G0 माइनस NF E0 सेल, फिर बाद में डेल्टा G0 माइनस RT log K। ये 3 फार्मूले आपने यूज़ करने हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन हुज pH is 10। ठीक है बेटा जी, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब pH 10 होगा, ठीक है बेटा जी, तब आपने निकालना है, क्या बोलते हैं, वो निकालना है, उसका पोटेंशियल निकालना है। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? ओके, बचे ही हैं अभी तो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुमको एक शॉर्टकट भी कराया था। ठीक है बेटा जी, अगर नर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, ये होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, अब इसके लिए लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 पोटेंशियल माइनस RT बाय NF 2.303 LOG। इसका प्रेशर 1 बार होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो ये 1 ऊपर लिख दिया, नीचे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव की वैल्यू 2 की पावर 2 को 2 बरी, और N की वैल्यू भी क्या है, 2 है, N is 2। ठीक है, तो EP E0 पोटेंशियल माइनस RT 2 F 2.303 LOG। ये अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, H पॉजिटिव की पावर 2। ठीक है बेटा जी, तो EP E0 पोटेंशियल माइनस RT बाई 2 F इंटू 2.303। बेटा जो लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, 2 आगे आ गया, माइनस लॉग H पॉजिटिव। ठीक है जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा जी, तो E0 पोटेंशियल माइनस RT, ये 2 और ये 2 कट गया, बाय F 2.303 L। और आपको पता है ये जो माइनस लॉग H पॉजिटिव क्या होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव इज़ नथिंग बट pH, यानी कि इंटू pH आ गया। तो यहाँ पे आप सीधी वैल्यू भरोगे pH की, तो आपके पास EP निकल आएगा, E0 पोटेंशियल माइनस RTF 2.303 इंटू 10, क्योंकि pH 10 दिया हुआ है। तो E0 जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन SHE की वैल्यू ये क्या होती है, 0 होती है। तो आपका EP इज इक्वल टू 0 माइनस RT बाई F 2.303 इंटू 10, तब आपका EP माइनस RT F, ये सॉल्व कर लो, 2.303 इंटू 10। यहाँ पे R की वैल्यू क्या भरोगे, R की वैल्यू भरनी है 8.314, टेम्परेचर 298 और F की वैल्यू 96500। ओके बेटा जी, तो ये कर दोगे तो हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। आगे कहता जी, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, दिस अरेंज दिस मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। बेटा जी
ये क्या, पहले तो चेक करो दिया क्या गया है। ये पॉजिटिव से ज़ीरो में जा रहा है, यानी कि क्या वैल्यू दी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है। रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है -2.93 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अगली वाली में Ag पॉजिटिव से क्या बनना है, Ag बन, वो कितना है 0.80, ये भी पॉजिटिव से, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। आगे मरकरी 2 पॉजिटिव से मरकरी बनना 0.79 वोल्ट, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। Mg2 पॉजिटिव से Mg बनना -2.37 वोल्ट। ओके बेटा जी, तो आगे सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया, क्योंकि पहले पॉजिटिव बाद में ज़ीरो, -0.74 वोल्ट। ओके बेटा जी, अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा हो, पहले पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा लिखा हो और लाइन के बाद पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा हो, तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। ठीक है बेटा जी। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, पहले तो आपको इस चीज़ का मतलब आना चाहिए। चीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ ऐसे करके लिखी हुई है M पॉजिटिव प्लस Mn पॉजिटिव प्लस ऐसे करके लिखा हुआ, इस चीज़ का मतलब क्या है। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना हो तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या। इसका मतलब क्या है कि Mn पॉजिटिव ने क्या करा है, n इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, तो M में कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन हो रही है। ठीक है बेटा जी। अब देखो, जितनी ईजिली ये रिएक्शन हो जाएगा उतनी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ईजी द रिएक्शन, मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटी, किस चीज़ की कैपेसिटी रिडक्शन होने की, यानी कि ये इसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इधर वाली साइड की नहीं, इस वाली साइड की, इस वाली साइड की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा यानी कि उतनी जल्दी ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो समथिंग एल्स विल गेट, समथिंग एल्स विल गेट व्हाट, ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा तो ये किसका काम करेगा फिर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि ये किसी और के रिडक्शन काम कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल हाई, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल लो, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज रिड्यूसिंग पावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू किसकी है, पोटाशियम की। तो इनमें से पोटाशियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है, मैग्नीशियम का। उसके बाद फिर इधर वाली साइड वाली देखनी है आपने, जो इधर लिखा होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि अगर ये इस रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उल्टी रिएक्शन के लिए पोटाशियम में से पोटाशियम इलेक्ट्रॉन निकला तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें जाने की, यानी कि ये खुद लूज़ करेगा। ये रिस्पॉन्सिबल रिडक्शन एक्शन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ऑक्सीडेशन एक्शन के लिए। ठीक है जी। तो न्यूट्रल, जो अगर आपको ऐसे पॉजिटिव आयन दिया और न्यूट्रल आयन दिया हो, जो न्यूट्रल पार्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑक्सीडेशन एक्शन के लिए और रिडक्शन एक्शन के लिए, और जो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑक्सीडेशन एक्शन के लिए। तो अब आपका सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया बेटा जी, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया है, सबसे अच्छा ये है
उसके बाद Mg2 पॉजिटिव। पहले तो हम सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ना कि K पॉजिटिव से K, फिर उसके बाद Mg2 पॉजिटिव से 2, Mg2 पॉजिटिव से Mg, उसके बाद उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये क्रोमियम वाली, उसके बाद वैल्यू किसकी आ रही है, मरकरी 2 पॉजिटिव की, और लास्ट में वैल्यू किसकी आ रही है, Ag पॉजिटिव। ठीक है बेटा जी, पहले तो ये क्वेश्चन हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा कि सबसे पहले इसको लिखोगे, ठीक है। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, उसने क्वेश्चन में पूछा कौन सा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। ठीक है बेटा जी, क्लियर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, फिर बोलोगे सर ने आंसर गलत बता दिया। ठीक है बेटा जी, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले Ag पॉजिटिव Ag, उसके बाद मरकरी 2 पॉजिटिव मरकरी, उसके आगे क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम, उसके आगे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम, और लास्ट में आ जाएगा पोटाशियम आयन पोटाशियम। ठीक है बेटा जी, एक तो ये चीज़ हो गई, क्लियर है। ठीक है जी, चलो इतना बात। इसके आगे एक बात समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डीप भी पूछ सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिडक्शन एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कि ये वाला कि ये वाला। दिस पार्ट जो न्यूट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिव के मुकाबले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है रिडक्शन के लिए, रिड्यूसिंग एक्शन के लिए न्यूट्रल पार्ट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू, क्या बोलते हैं, एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव पार्ट जो आपको चीज़ दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है बेटा जी, आगे डिस्पिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस, फर्दर शो विच ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। अब देखो गैल्वेनिक जिंक 2 Ag पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। इसकी हो रही है जी ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया एनोड, इसकी हो रही है रिडक्शन, तो ये हो गया कैथोड। ठीक है बेटा जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हो, जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो जिंक की रॉड कौन सी हो जाएगी, एनोड आपने इधर बनानी होती है, ये आपका बन गया सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे जिंक लिखोगे, जिंक सल्फेट लिख दो, ये हो गया सिल्वर, मान लो सिल्वर नाइट्रेट ले लिया आपने, और ये रॉड हो गई सिल्वर की। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, इज इट ओके। तो जो लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड है, एनोड पे कौन सी चार्ज होता है बेटा जी, आपको पता है नेगेटिव, यानी कि कौन सी रॉड पे विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, इसका आंसर क्या हो गया, जिंक। द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, करंट को सेल में कौन लेके जाता, आयंस में। इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। अब एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन, कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो आप एनोड लिखो, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़, और कैथोड सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ द इंडिविजुअल रिएक्शन। इसी के साथ ये सारा क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इसकी रिप्रेजेंट करना है सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो वो वही हो गया कि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, यही हो रहा है। फिर बाद में क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। फिर आपका सिल्वर पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, वो भी कर लें।
यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन गिवन द फॉलोइंग बिटवीन द फॉलोइंग इज़ फिजिबल और नॉट। ठीक है बेटा जी, अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिजिबिलिटी वाला या स्टोर कर सकते कि नहीं कर सकते, जो रिएक्शन लिखा उसको लिखो। इसका मतलब क्या है, Fe3 पॉजिटिव आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा कि भाई साहब ये अपने में से Fe3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, और आयोडीन आई में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इसकी क्या हो जाए, अब ये 2I होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, ताकि हमारे पास I2 लिख सकें। क्लियर है बेटा जी, तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब बताओ, कुछ नहीं करना है आपने, अब E0 सेल फाइंड करो। यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, इसकी क्या हो रही है जी, रिडक्शन हो रही है, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। जब फिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे जो दिया उसके हिसाब से चलना, अपनी तरफ से वो नहीं देखना किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उसको कैथोड रखना है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसको एनोड रखना है। अगर आपने सिंपल वो क्वेश्चन करने होता है कि ई सेल निकाल दो, ये 2 इलेक्ट्रोड इसकी बनी है, तो आपने देखना होता था कि जो हाई है उसको, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई था उसको कैथोड बनाते हैं, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है उसको एनोड बनाते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन जो बात है ना फिजिबिलिटी वाले, तो आपको जो रिएक्शन दी है उसके हिसाब से चलना। आपकी रिएक्शन के हिसाब से आपकी आयरन की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए, और आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका ये आप काम करेगा कैथोड का, और ये काम करेगा एनोड का। अब आपने क्या निकालना है, E0 सेल निकालना है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू भरनी है, आयरन की वैल्यू भरनी है। यहाँ पे आपने आयोडाइड की वैल्यू भरनी है, वो टेबल से देख के आपके बुक में NCERT में बना होगा, खाली वैल्यू भर दो। अगर इफ़ E0 पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल, अदरवाइज इफ़ नेगेटिव रिएक्शन, प्रॉपर वर्ड लिखते हैं, फॉरवर्ड इफ नेगेटिव फॉरवर्ड रिएक्शन नॉट फिजिबल बट बैकवर्ड रिएक्शन फिजिबल। फिजिबल का मतलब है स्पॉन्टेनियस, कभी कभी स्पॉन्टेनियस भी लिखा होगा। ठीक है जी, तो अगला भी अपनी तरफ से देखो। अब खुद Ag पॉजिटिव प्लस कॉपर क्या हो जाए, Ag बन जाए और कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लिख दो, इसका क्या 2 लिख दो, तो यहाँ से इसकी क्या होगा, ये अब एनोड का काम करेगा, और ये आपका क्या काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। ठीक है भाई, आपको बस ये डिसाइड करना था कैथोड एनोड किसको बनाना है, बाकी फार्मूला आपका यही वाला रहना है। आपने यहाँ पे वैल्यू देख के नहीं बनना, अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं देखना किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, कैथोड एनोड डिसाइड करनी है, आपने रिएक्शन के हिसाब से प्रोसीड करना है। ठीक है, चलो आगे। Fe3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये वही क्वेश्चन आयोडाइड की जगह Br आ गया, और क्या हो गया, इसको भी 2 लिखेंगे तो इसके आगे भी 2 आ जाएगा, इसके आगे भी 2, इसके आगे भी 2। अब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, तो ये हो गया कैथोड गिवन इक्वेशन के हिसाब से, ये क्या हो गया एनोड। बात खत्म। ठीक है बेटा जी, बस आप कैथोड एनोड डिसाइड करना, वैल्यू भर देनी। वैल्यू क्वेश्चन में दी होनी चाहिए थी, उन्होंने बिकॉज इट इज़ पिक्ड फ्रॉम NCERT, क्वेश्चन इज पिक्ड फ्रॉम NCERT, आपने वैल्यूज देख के भरनी है बस खाली। यहाँ पे आयरन की और ब्रोमीन की वैल्यू भरनी है। ठीक है बेटा जी, और आपको ये माइनस वाले फॉर्मूले में दोनों वैल्यू किस फॉर्म में होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होना चाहिए, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, अगला ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 4th क्वेश्चन, Ag सॉलिड Fe3 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव बन जाए और Fe2 पॉजिटिव बन जाए। क्लियर है जी, ये 2 एक ही ले लो, क्यों लिखना 2,
एक सेल ब्रेक गेन कर सकता है। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या काम कर रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एनोड हो गया, इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये कैथोड हो गया। क्लियर है बेटा जी। तो ये भी हो गया। बस आपको कैथोड एनोड ही डिसाइड करना था, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, Br2 प्लस Fe2 पॉजिटिव। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि इसकी क्या हो जाएगी भाई साहब, अगर ये 2 हैं तो ये इसके आगे भी 2, इसके आगे भी 2, इसके आगे भी 2। ठीक है बेटा जी। तो ये आपका हो गया है ये। क्लियर है जी। तो यानी कि इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये आपका एनोड वैल्यू होगा, ये आपका कैथोड वैल्यू होगा। बस आपने इतना ही डिसाइड करना था देख के एनोड किसको रखना है, कैथोड। वो आपने गिवन फिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन में जो रिएक्शन दी उसके हिसाब से चलना है। ठीक है। वो नॉर्मल बात होगी ना कि इसका पोटेंशियल इतना, इसका पोटेंशियल इतना, E0 सेल निकाल दो, फिर आपने डिसाइड करना होता है कि कैथोड किसको बनाना है, एनोड किसको बनाना है, देखते हुए कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है। ठीक है जी। बट ऐसा फिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो तब आपने सोचना है कब स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपको रिएक्शन दिया उसके हिसाब से चलना, अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं चलाना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आई है उसको मैं कैथोड लिख दूँगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हो उसको मैं नोड लिखना। फिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना। तो बेटे ये सारे NCERT क्वेश्चन थे इस पार्ट के। ठीक है। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस लेक्चर को। थैंक यू।